बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है मैनलीफ पीरियडिक टेबल, पीरियडिक लॉ। ठीक है, मैनलीफ जो है इन्होंने 1869 में जो है वो एक्सटेंशन दी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को। जिस तरह हमने न्यूलैंड का लॉ पढ़ा था उसके अंदर उसने बहुत सी इस तरह से चीज़ें बताई थी कि उन्होंने एक तो देखें ऑक्टेव जो दिया था गया था उसके अंदर हमें पीरियडिक क्लासिफिकेशन के लिए एक ये बताया गया कि हम टेबुलर फॉर्म के अंदर किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह 1869 के अंदर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को मैनलीफ ने एक्सटेंशन दी। ठीक है, न्यूलैंड का जो लॉ है वो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर है। अगर हम न्यूलैंड लॉ मैनलीफ का जो पीरियडिक टेबल है इसको अगर हम देखें तो ये स्टेट करता है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की पीरियडिक टेबल के अंदर वो उनके एटॉमिक वेट की वजह से, यानी कि अगर हमें केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखनी है तो वो उनका एटॉमिक वेट जब हम देखेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से पता चल जाएंगी। मैनलीफ जो है अरेंज किए नॉन एलिमेंट्स को, यानी उस वक्त जितने भी डिस्कवर्ड हो चुके थे अकॉर्डिंग टू इंक्रीज़ इन एटॉमिक वेट। जिस तरह से एटॉमिक वेट बढ़ रहा था इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किए। उन्होंने जो है वो 7 हॉरिजेंटल लाइंस बनाई जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है और 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है, जो आज भी हम पीरियडिक टेबल के अंदर देखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैनलीफ जो हैं इन्होंने बहुत से गैप्स छोड़े अपने पीरियडिक टेबल के अंदर, जैसे इका बोरान, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन। ठीक है, जैसे इका का मतलब ये होता है नेक्स्ट के बोरान के एक उन्होंने बोरान रखा उसके बाद में उन्होंने गैप छोड़ा। ठीक है, उन्होंने बताया कि बोरान के बाद में भी जो है ना वो एक एलिमेंट डिस्कवर्ड होना है तो उन्होंने उस टाइम पर उसे इका बोरान का, इका का मतलब होता है नेक्स्ट, तो बाद में जब वो डिस्कवर्ड हुए तो इका बोरान को स्कैंडियम दिया गया नाम, इका एल्युमिनियम को गैलियम नाम दिया गया, इका सिलिकॉन को जर्मीनियम नाम दिया गया। और इन्होंने जो है मैनलीफ ने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई, सिर्फ ये नहीं बताया कि ये डिस्कवर्ड होंगे, तो उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया कि अगर ये एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड होंगे तो इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये होंगी। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये मैनलीफ की लाइफ टाइम के अंदर ही जो है वो डिस्कवर्ड हुए और इनकी वही प्रॉपर्टीज़ निकली जो मैनलीफ ने हमें बताई थी। फिर इसके साथ साथ जो मैनलीफ ने जो है वो कहीं कहीं पर ये मिस्टेक की कि उन्होंने अपने ही पीरियडिक लॉ से डिसरिगार्ड किया। जैसे कि उन्होंने आर्गन को पहले रिप्लेस कर दिया पोटेशियम से। देखें अगर पोटेशियम का अगर हम एटॉमिक वेट देखें तो वो है 39। ठीक है, और आर्गन का देखें तो वो है 39.9। अकॉर्डिंग टू मैनलीफ के एटॉमिक वेट जिस तरह से बढ़ रहा है तो हमने एलिमेंट्स को भी इसी तरह से अरेंज करना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, पोटेशियम आर्गन को पहले रिप्लेस कर दिया और पोटेशियम के बाद में किया। इसी तरह इन्होंने टेलीडियम का जिसका एटॉमिक वेट है 127.6 इसे पहले रख दिया बिफोर आयोडीन जिसका एटॉमिक वेट है 126.9। ठीक है, उस वक्त तक ये था कि एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है ना वो अनडिस्कवर्ड था। बाकी सारी चीज़ें मैनलीफ ने सही की हैं कि उन्होंने एक पूरा पीरियडिक टेबल जो है वो बनाया और उसके बाद में उन्होंने बहुत से गैप्स भी छोड़े और उन्होंने ये भी बताया कि ये एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होने और इनकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी। तो ये था मैनलीफ का पीरियडिक लॉ। ठीक है, होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।